जहां डूबने का खतरा हो ऐसा किनारा मत दो, झूठी उम्मीदों का सहारा मत दो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं नए साल पर 35,757 सिपाहियों की भर्ती के बारे में, जो आज के अखबार की सबसे बड़ी हेडलाइन है। आपने यूट्यूब पर कई वीडियो देखे होंगे कि यूपी पुलिस 2023 भर्ती बम्पर भर्ती आने वाली है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? जानेंगे आज के इस वीडियो में पूरी हकीकत कि कितने सही होते हैं ये सरकारी वादे जो अखबारों में हर महीने निकलते हैं और फिर बाद में रद्दी के भाव में बिक जाते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले कि आपको पूरी जानकारी दी जाए, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चर्चा में क्यों है? तो ये आज के अखबार में निकला है कि नए साल पर 35,757 सिपाहियों की भर्ती और इसके अलावा तकरीबन 3,000 दरोगा के पद भी बताए जा रहे हैं कि प्रदेश में सिपाहियों की खाली पड़े 35,000 से अधिक पदों पर नए साल में भर्ती होगी। इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए डीजीपी मुख्यालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। अब देखिए, ऐसे प्रस्ताव बोर्ड को जाते रहते हैं। बोर्ड इस पर टेंडर प्रक्रिया शुरू करता है, फिर इसको खत्म करता है, फिर शुरू करता है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ये सब चुनावी वादे होते हैं। भर्ती जब भी आएगी चुनाव से ठीक पहले आएगी, इतना आप क्लियर कर लीजिए। चुनाव है 2024 में, तो ये आपकी भर्ती नए साल पे तो नहीं आने वाली, इतना आप समझ लीजिए। कब आएगी और क्या क्या आपको पढ़ाई करनी है नहीं करनी है, इसके बारे में पूरी चर्चा हम करेंगे। आपको एक डिटेल एनालिसिस बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है अगर आपका लक्ष्य है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का। ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। अभी भर्ती नहीं आने वाली है तो आपके पास एक अच्छा टाइम होगा तैयारी करने के लिए। दिसंबर अंत तक लिपिक संवर्ग परिणाम देखिए। आप 2020 में 21 में दरोगा भर्ती हुई है, उसका विज्ञापन अखबार में 2017 से आ रहा था। अब आएगी 5,000 भर्ती, अब आएगी 6,000 भर्ती, अब आएगी 7,000 भर्ती, अब आएगी 8,000 भर्ती और 2021 में लास्ट में आई वो भर्ती। क्लियर आपको? तो इस तरह से अखबारों में विज्ञापन निकलते रहते हैं। ये किस लिए विज्ञापन निकलते मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन इन विज्ञापनों से क्या होता है, बच्चा घबरा जाता है और फिर हड़बड़ी में गड़बड़ी करता है और नए नए बैच लेना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है, एक कोचिंग का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। क्लियर आपको? तो पूरी जानकारी अभी आपको दी जाएगी। हकीकत क्या है, चुनाव से 2 वर्ष पहले से ये सरकारी भर्ती की अफवाहों का दौर शुरू हो जाता है। ठीक है, हर महीने निकलेगा कि इस महीने ये भर्ती आएगी, इस महीने ये भर्ती आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। लेखपाल भर्ती में भी ऐसा हुआ, पिछली दरोगा भर्ती में भी ऐसा हुआ और सिपाही भर्ती में पिछले 1 साल से यही हो रहा है। लेकिन ऐसा अभी तक संभव नहीं हुआ कि एक भी दिन ऐसा कि विज्ञापन निकल आया हो। अखबारों में हर महीने विज्ञापन निकलने की संभावना जताई जाती है। ऑनलाइन कोचिंग्स और ऑफलाइन कोचिंग्स का बिजनेस गर्म किया जाता है। इससे क्या होता है, बच्चा हड़बड़ाने लगता है और नए नए बैच लेना शुरू कर देता है। यह सब मार्केटिंग और बिजनेस स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। क्लियर आपको? किसका हिस्सा होता है? मार्केटिंग और बिजनेस स्ट्रेटजी का एक हिस्सा होता है। तो क्या करें, फिर तैयारी शुरू करें या नहीं, आप इस बारे में सोच रहे होंगे, तो मैं आपको पूरी जानकारी बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। तैयारी शुरू करने से पहले कुछ बातों को जानना जरूरी है। कौन कौन सी? पहली बात तो यह है कि आपकी उम्र कितनी है, आप किस कैटेगरी के आते हैं और आपकी उम्र कितनी है। कि अगर 2023 में जुलाई में यह भर्ती आती है तो तब क्या आप इस भर्ती की उम्र रखते होंगे? अगर आप अभी 21 साल के हैं, 19 साल के हैं, तो आपके लिए सिपाही भर्ती बहुत अच्छी है। चाहे आप जनरल के हो या ओबीसी के हो या एससी के हो। आप ओबीसी एससी में तो आरक्षण भी मिलता है, तो 22-23 साल वाले भी, 24 साल वाले भी वहां पर आरक्षण ले सकते हैं। क्लियर? आपको उम्र में छूट मिल जाएगी। क्या आप पहले तैयारी कर चुके हैं? इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अगर आप पहले तैयारी कर चुके हैं तो आपको इस भर्ती की तैयारी के बारे में मोटा मोटा नॉलेज हो चुका होगा। क्लियर? आपको सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। तो आप क्या कोर्स लेना यहां पर जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए, यूट्यूब से करिए, किताबों से करिए। जब भर्ती का विज्ञापन आ जाए उसी दिन आप बैच लीजिएगा।
तब तक आप कोई भी बैच मत खरीदिए, बस अपने आप प्रैक्टिस करिए। ऑनलाइन यूट्यूब से काफी ज्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा। क्लियर आपको? क्या आप इससे पहले परीक्षा दे चुके हैं? अगर आप इससे पहले परीक्षा दे चुके हैं तो आपको एक अनुभव होगा परीक्षा में बैठने का, किस तरह से प्रश्न आते हैं, क्या होता है। क्लियर आपको? तो उस अनुभव का प्रयोग करिएगा जब आपका इस बार परीक्षा में बैठना हो आपको। लेकिन अभी आप बैच बिल्कुल मत खरीदिएगा कि अभी ऑनलाइन इस अखबार की कटिंग के आधार पर सभी कोचिंग्स लगभग बैच लॉन्च कर देंगी, लेकिन आपको इस भीड़ में नहीं फंसना है। क्लियर आपको? क्या आप अन्य भर्तियों की भी तैयारी कर रहे हैं? अगर आप अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, तो इस भर्ती के लिए बैच लेने की अभी से कोई आवश्यकता नहीं है, यह भी ध्यान रखिएगा। आप उन भर्तियों पर अभी अपना पूरा फोकस बनाकर रखिए और उनकी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत अलग होता है 10 से 20%, तो उतना आप कवर कर लेंगे जब विज्ञापन आएगा। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अखबारों की कटिंग के आधार पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको। और सदैव याद रखिए कि सब दौड़ रहे हैं, इसलिए आपको नहीं दौड़ना है। आपके लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले आपको यही सोचना है। क्लियर आपको? अपनी जरूरत के अनुसार, अपनी काबिलियत के अनुसार निर्णय लीजिए। अगर आप 18 साल के हैं और आपने एक बार भी तैयारी नहीं करी है, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। क्लियर आपको? अगर आप 18 साल के हैं, अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं शुरू की है, तो आप अभी से बैच ले लीजिए। आप एक बार आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बाकायदा टॉपिक वाइज आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो उसी से आपकी अच्छी तैयारी होगी। लेकिन अगर आप एक बार तैयारी कर चुके हैं तो आपको अभी से नोट्स बनाने की नया आवश्यकता नहीं है, आपको उन्हीं पुराने नोट्स से रिवीजन करते रहिएगा। क्लियर आपको? तो ये चीजें आप ध्यान रखिए और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको अफवाहों में नहीं बांधना चाहता, मैं आपको झूठे सपने नहीं दिखाना चाहता कि अगले महीने 4000 भर्ती आ जाएगी, 40,000 आ जाएगी, 50,000 आएगी, 1 लाख आ जाएगी। सच्चाई यही है कि अखबारों के विज्ञापन से कोई भर्ती नहीं आती है। जब भर्ती आनी होती है तो अखबारों वालों को पता भी नहीं होता है और अगले दिन भर्ती आ जाती है। लेकिन आपको, अगर आपने बिल्कुल एक बार भी तैयारी नहीं करी है, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। अगर आप एक बार तैयारी कर चुके हैं, 1-2 बार परीक्षाएं दे चुके हैं, तो आपको सिर्फ इसी भर्ती पर फोकस करके नहीं बैठना चाहिए। क्लियर आपको? बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, कुछ बच्चे एक ही भर्ती पकड़कर बैठ जाते हैं और बाय चांस वो पेपर सही नहीं हो पाता है। तो लगातार बने रहिए, अपने फोकस बनाए रखिए और अन्य चीजों पर भी ध्यान दिए रखिए। क्लियर आपको? तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर अच्छा लगेगा। अगर कोई समस्या होगी तो भी आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, आपकी समस्या का हल दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि वो भी लफड़े में ना पड़े, इन झूठों के चक्कर में ना पड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।